हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमसे सब कहते। तो बच्चों, इसकी जो हमसे सब कहते जो कविता है, इसके लिखने वाले हैं आपके निरंकार देव सेवक जी। तो इसके ऊपर बच्चों मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने उस कविता की रीडिंग करके और उसका बहुत अच्छे तरीके से अर्थ बताया हुआ है, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम देखिए, आज करेंगे इसके अभ्यास। सबसे पहले आपका आता है नया शीर्षक। बच्चों, जैसे ये कविता है, नाम से ही पता चल रहा है हमसे सब कहते। बच्चों को ये शिकायत है कि सूरज से कोई कुछ नहीं कहता, चंदा से कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ हमको ही सब टोकते हैं। घर में चाहे भैया हो, पापा हो, मम्मी हो, जो भी हो, सब हमको ही टोकते हैं। तो अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे, है ना। क्योंकि कविता का नाम जैसे है कि हमसे सब कहते, बच्चों को ये शिकायत है कि सब हमको ही टोकते हैं हर बात में, या हमसे ही सब कुछ कहते हैं। सूरज और चंद्रमा और आपका हवा से तो कोई भी कुछ नहीं कहता है। तो अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे टोका टाकी मत करो नाम देंगे, है ना। क्योंकि ये उचित लग रहा है, क्योंकि बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर सब हर समय टोका टाकी करते हैं कि ऐसा मत करो, घर के अंदर मत खेलो और घर के बाहर जाके खेलो। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, है ना। तो इसका हम नाम देंगे टोका टाकी मत करो। अब देखिए, अब कुछ काम बच्चों ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों इस काम को आप करो और इस काम को आप मत करो। तो इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, उसमें आपको कुछ काम करो कॉलम बनाने हैं। कुछ में तो आपको लिखना है कि जो काम करने के लिए कहा जाता है, और कुछ काम एक कॉलम में ये लिखना है कि कौन से काम होते हैं जिनको हमको नहीं करना है। देखिए, जैसे पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अब देखिए, पहले वाली तालिका में बच्चों हम वो काम लिखेंगे जिसमें हमें कहा जाता है विद्यालय में और घर में कि इन कामों को आप करो। सबसे पहले देखिए क्या कहा जाता है बच्चों से, सुबह जल्दी उठो। कहते हैं ना, आपके विद्यालय में आपके अध्यापक कहते हैं, घर में आपके माता पिता कहते हैं, आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपके दादा दादी हैं, जो भी बड़े हैं वो सब आपसे कहते हैं सुबह जल्दी उठो। दूसरा आता है, देखिए, जैसे बड़ों का सम्मान करो। आपको ये विद्यालय में भी सिखाया जाता है, आपको घर में भी बताया जाता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। जब आप स्कूल जाते हैं तब भी, जब आप घर आते हैं तो भी उनको प्रणाम करना चाहिए, है ना। उसके बाद है, देखिए, प्रतिदिन विद्यालय जाओ। आपके घर वाले भी कहते हैं कि आना, कई बच्चे क्या होते हैं बहुत आनाकानी करते हैं कि आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है, जब उन्होंने होमवर्क नहीं किया जाता, या टीचर स्कूल में कहते हैं आज हम ये वाला चैप्टर सुनेंगे, तो बच्चे बहाने बनाते हैं। तो घर में भी कहते हैं और विद्यालय में भी कहते हैं कि प्रतिदिन विद्यालय जाओ। और जैसे क्या कहा जाता है, क्या करो, प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो, यानी भगवान को हमें हमेशा याद करना चाहिए। अपना कमरा साफ रखना चाहिए, अपना कमरा साफ रखो, मन लगाकर पढ़ाई करो। तो ये कुछ काम है जिन्हें हमसे कहा जाता है करो। और अब देखिए आता है कॉलम मत करो। क्या मत करो, कागज या फलों के छिलके इधर उधर मत फेंको। कुछ बच्चों की आदत होती है कि कुछ भी कूड़ा होता है तो उसको, चाहे वो स्कूल में हो चाहे घर में हो, उसको डस्टबिन में नहीं डालते हैं, कूड़ेदान में नहीं डालते, उसको ऐसे ही बिखेर देते हैं। तो अगर कागज हैं या फलों के छिलके हैं तो उनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उनको कूड़ेदान में डालना चाहिए। दीवारों पर मत लिखो, दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है कि पेन पेंसिल कुछ भी हाथ में आया तो दीवारों पर लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो घर हो या विद्यालय हो। झूठ मत बोलो, है ना। क्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आपका ज्यादा शोरगुल मत करो, ज्यादा देर तक टीवी मत देखो, फूल मत तोड़ो। तो ये कुछ काम है जो हमसे मना किया जाता है कि इनको मत करो। अब देखिए आता है नीचे, जरा सोचो।
बच्चों देखिए ये नीचे प्रश्न है कि सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, ठीक है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि सूरज, चांद और बादल में मतलब हवा में, इन तीनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो देखिए इसका आंसर ऐसे होगा, इनमें से कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। इनमें से यदि कोई भी अपना कार्य करना बंद कर दे तो धरती पर हाहाकार मच जाएगा। सभी का अपना अपना महत्व है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। आपने देखा होगा, देखिए सूरज के बिना भी हमारा कार्य नहीं चल सकता है। अगर सर्दियों में है, अगर थोड़ा सा भी एक आध दिन भी अगर सूरज नहीं निकलता है या कोहरा हो जाता है तो देखिए कितनी दिक्कत हो जाती है ना। ठंड से लोग परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा का अपना महत्व है और अपना हवा का अपना महत्व। अगर थोड़ी देर भी हवा अगर बहना बंद हो जाती है, चलना बंद हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं गर्मियों में। तो कोई भी बड़ा नहीं है बच्चों, सबके सब एक समान है, क्योंकि सब अपना अपना कार्य करते हैं। हर किसी का अपना अपना कार्य होता है, हर किसी का महत्व होता है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। देखिए सुई है, सुई बहुत छोटी है तो सुई का भी अपना महत्व होता है, सुई के बिना भी काम नहीं चल सकता। और आपका तलवार है, तलवार का अपना महत्व होता है तो उसके बिना भी काम नहीं चल सकता है ना। तो कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होता है, हर किसी का अपना महत्व होता है और हर कोई अपना अपना कार्य करता है। अब आता है तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। यानी कि हमारे घर में जितने भी बड़े होते हैं सब वो बच्चों को डांटते फटकारते हैं, ठीक है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। बड़े तो तुम्हें डांटते फटकारते हैं, अब तुम किसके ऊपर अपना बस चलाते हो। तो इसका उत्तर इस तरीके से हो सकता है कि हमारे छोटे भाई बहन पर बस चलता है, क्योंकि वो हमारा कहना मानते हैं, है ना। हर कोई क्या है, बड़ों को तो कोई नहीं डांट सकता। कौन डांटते किसको, किस पर बस चलता है, अपने से छोटों पर ही बस चलता है। तो हमारा जो है अपने छोटे भाई बहनों पर बस चलता है, क्योंकि वो हमारा कहना मानते हैं। दूसरा है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। अब देखिए क्या है, हमारे घर में हमें अक्सर दादा दादी, माता पिता व बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे गलती करते रहते हैं, है ना। तो उनको कौन टोकता है, घर में जो भी बड़े होते हैं, हमारे दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन जो भी हैं, जब हम गलती करते हैं तो वो हमको टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। अब देखिए किन किन बातों पर हमको टोका जाता है। सुबह जल्दी न उठने, दिन भर टेलीविजन देखने, दीवार पर लिखने, गंदगी फैलाने, खिलौने तोड़ने, घर में शोर मचाने और फूल तोड़ने आदि पर अक्सर हमें टोका जाता है। बच्चे यही शरारतें करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, दिन भर टेलीविजन देखते रहते हैं, दीवारों पर कुछ भी लिख देते हैं और जो कुछ भी खाते हैं उसको इधर उधर बिखेर देते हैं, खिलौने तोड़ते हैं, घर में शोर मचाते हैं या गमलों में लगे फूलों को तोड़ देते हैं, बगीचे में लगे फूलों को तोड़ देते हैं। तो अक्सर उनको टोका जाता है कि ऐसा करना गलत है। अब है कौन सी चीज कहाँ। सालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली, वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब सालू की सूची में देखिए क्या क्या पट्टी भर दी है, सालू ने क्या क्या भर दिया है। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत और चटनी, ठीक है। अब प्रश्न ये है, अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो।
अब हमको बच्चों क्या करना है, 3 खाने बनाने, ठीक है। और अक्षरों के हिसाब से हमको उनको जोड़ना है। जैसे जानवर या पक्षी, पहला अक्षर, पहला कॉलम है हमारा जानवर या पक्षी वाला कॉलम, दूसरा है खाने पीने के सामान का कॉलम, और तीसरा है खेल के सामान, खेल के नाम या सामान। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बॉ वाला लेंगे, ठीक है। अब इससे बॉ अक्षर से किसी भी जानवर का या खाने पीने के सामान का या किसी भी खेल के सामान का जो नाम होगा वो हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए बॉ से सबसे पहले जानवर का नाम लिखेंगे हम, जैसे बकरी, ठीक है। और खाने पीने के सामान में आ जाएगा बेर, और खेल के सामान में आ जाएगा बल्ला। आ गए ना, तीनों के तीनों अक्षर किससे भी, बॉ से शुरू हुए। जानवर का नाम भी बॉ से आया, खाने पीने का सामान भी बॉ से आया, और खेल का सामान भी बॉ से आया। अब आता है हमारा मौ से। अब मौ से क्या आ गया, मगर। मगर यानी मगरमच्छ के लिए आया है बच्चों यहाँ पे मगर। और मौ से खाने पीने के सामान में हो गया मसाला, और खेल का नाम हो गया मार कुटाई। खेल का नाम क्या हो गया, मार कुटाई। अब देखिए कौ से हो गया आपका जानवर या पक्षी हो गया कबूतर, ठीक है। खाने पीने का सामान हो गया आपका ककड़ी, और खेल का नाम हो गया या सामान हो गया कंकड़। कंकड़ से भी खेलते हैं ना बच्चे, तो कंकड़ हो गया। अब आपका आ गया लौ। लौ से आपका आ गया लोमड़ी, है ना, लोमड़ी जानवर हो गई। और खाने पीने का सामान हो गया आपका लड्डू, और खेल हो गया लट्टू। सब लौ से आ रहे हैं ना। अब पौ से जानवर क्या हो गया, पांडा, ठीक है। और खाने पीने का सामान हो गया पपीता हो गया, और पेड़ा हो गया, पेड़ा मिठाई होगी, पपीता फल हो गया। और खेल का सामान क्या हो गया, पतंग हो गया। अब आपका आ गया गौ। गौ से क्या आया, जानवर गाय। और खाने पीने का सामान गुलाब जामुन, और खेल क्या है, गिल्ली। खेल का सामान यानी गिल्ली। अब शौ से शेर, ठीक है, जानवर हो गया शेर, खाने पीने का सामान हो गया शक्कर, और खेल का नाम हो गया शतरंज। तो हो गया। देखिए इसमें हमने क्या है, अक्षरों के हिसाब से सबको एक ही अक्षर के छांटे, जैसे पहले बॉ से छांट लिया, फिर मौ से, फिर कौ से, फिर लौ से, है ना। तो आपके सारे के सारे कॉलम, सालू के सारे कॉलम भर गए। अब देखिए ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ भी खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टॉ से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से एक क्रम से लगाओ। अब इसमें बच्चों वर्णमाला के हिसाब से लगाना है, ठीक है। जैसे उत्तर है आपका जानवर या पक्षी का नाम, तो आप इसमें लिख सकते हो कबूतर, जैसे क ख ग घ। वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो क ख जो पहले वर्ण आएगा क से और आपका ज्यों तक में, है ना, तो पहले आप उसको लगाओगे। पहला वर्ण जो आएगा पहले उसको लगाओगे, फिर वर्णों के हिसाब से आप इसको सेट करोगे। तो जैसे जानवर या पक्षी, कबूतर हो गया, गाय, तोता, बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर, ठीक है। खाने पीने का सामान हो गया ककड़ी, सबसे पहले कौ आता है ना वर्णमाला में, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर, सहतूत। और खेल का सामान आपका हो गया, खेल का नाम या उसका सामान कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू, शतरंज। अब आप इसको ऐसे करना कि वर्णमाला लिखना आप, क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। तो उसमें देखना आप किसे, ये आपको वर्णमाला के हिसाब से ही लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब बच्चों इसमें देखिए 3 तालिकाएं बनी। ये जो कविता है हमसे सब कहते, इनमें किन किन लोगों का नाम आया है, किन चीजों का नाम आया और किन जगह का नाम आया, वो हमको 3 कॉलम बनाने। तो देखिए जैसे इसमें लोग कौन कौन आए, भैया, अम्मा, पापा, सूर्य, चांद, बादल, हवा, हम, ठीक है, ये इतने लोग आए। अब चीज कौन कौन सी आई इसमें, देखिए धूप, चांदनी, जलधार, खिलौने, है ना। और जगह क्या है, यहाँ, अंदर, घर भर और बाहर। अब देखिए, अब बच्चों देखिए आपने कौवे वाली कहानी ये बहुत बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी वाली। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली, ठीक है। लोमड़ी ने सोचा
क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। उसने कौवे को क्या किया? मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया। अब ये वाली कहानी तो आपने सुनी थी। अब देखिए इसमें है, आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। चित्र वही है बच्चों, लेकिन कहानी हमको नई गढ़नी है। तो इसका हम कहानी का हम नाम रखेंगे चालाक कौआ। क्या का नाम रखेंगे हम इसका? चालाक कौआ। पहले तो कौआ और लोमड़ी थी, उसमें क्या, उस कहानी में क्या था कि लोमड़ी ने कौवे को बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया, उसकी रोटी लेकर के वो चली गई। लेकिन हम इसको इन्हीं चित्र वही है, लेकिन हम नई कहानी बनाएंगे। इसका नाम हम रखेंगे चालाक कौआ। एक कौआ था, एक बार उसे एक रोटी मिली। वह रोटी का टुकड़ा लेकर एक डाल पर बैठा ही था कि उधर से एक लोमड़ी आ गई। ये दिख रहा है ना आपको, कौवा बैठा हुआ, उधर से एक लोमड़ी आ गई। अब देखिए नीचे वाले में क्या है, देखिए चित्र में, रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसको लालच आ गया कि ये रोटी मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा था। वह कौवे से बोली, कौवे भाई, तुम बड़ा मीठा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवा बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। कौवे ने रोटी को अपने पंजे से दबाया और काव काव करने लगा। लोमड़ी के अरमानों पर पानी फिर गया। वह वहां से अपना सा मुंह लेकर निराश होकर चली गई। उसने तो सोचा था कि कौवा गाना गाएगा। पहले वाली कहानी में क्या था, कौवे ने जो है जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी नीचे गिर गई चोंच से और उसने खा लिया। लेकिन इस कहानी में क्या देखा हमने कि कौवे ने जो है रोटी क्या करी, अपने पंजे से दबा दी और वो काव काव करने लगा। ठीक है, क्योंकि कौवा होशियार था, उसने सोचा अगर मैं चोंच खोलूंगा तो रोटी नीचे गिर जाएगी, इसलिए उसने अपनी रोटी दबा ली और गाना भी सुनाने लगा लोमड़ी को। कौवे ने जब वहां से लोमड़ी हताश और निराश होकर चली गई, कौवे ने पेड़ की डाल पर बैठकर मजे से वो रोटी खाई। तो देखिए हमने नई कहानी गढ़ ली ना बच्चों। तो कैसी थी मेरी ये वीडियो, आपको पसंद आई? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।